आज दिल्ली में जबरदस्त सियासी उथल पुथल मची हुई है। आज हम आपको सीबीआई की पूरी सिसोदिया फाइल समझाएंगे। जहां दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई गिरफ्तार करती है, उसके बाद 5 दिन की रिमांड लेती है। अब सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनीष सिसोदिया न केवल सरकार बल्कि पार्टी के भीतर भी अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास 1 या 2 नहीं 18 मंत्रालय है। या ये कह लीजिए कि दिल्ली के सभी महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी मनीष सिसोदिया के पास ही है। एक और दिल्ली में परीक्षा का दौर शुरू हुआ है, तो वहीं अगले कुछ दिनों में बजट भी पेश किया जाना है। सरकार के भीतर बाहर चुनौती है, और ऐसा कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल के सामने सरकार बनाने के बाद अब तक की सबसे बड़ी चुनौती आई है, तो ये गलत नहीं हो। पूरी जिंदगी शिक्षा के लिए लगा दी, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, बिना सबूत के डाला जा रहा है, बिना कानून के डाला जा रहा है। पूरी तानाशाही आज चरम पे है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से और अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। बिना 1 रुपए के भ्रष्टाचार के सबूत के मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया जाता है। इन लोगों का मकसद बड़ा साफ है, अरविंद केजरीवाल के आसपास एक एक शख्स को बर्बाद करो, पकड़ के जेल में। गंदी राजनीति इस देश के अंदर स्थापित करना चाहते हैं, जो हो नहीं सकती। लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे और इस लड़ा हम झुकेंगे, आगे लड़ाई जारी रहेगी। 17 अगस्त 2022 ये वो तारीख है जब मनीष सिसोदिया का संकट शुरू होता है, और 26 फरवरी 2023 को शाम 7:21 पर सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है। यानी 7 महीने में सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई उनकी गिरफ्तारी के पड़ाव तक पहुंचती है। लेकिन पूरे 8 घंटे की पूछताछ के बाद, और ये कहते हुए कि मनीष सिसोदिया सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं। सर, किस वजह से अरेस्ट में कुछ बताया गया? सर, कुछ बताएंगे? सर, फिर शुरू होता है आम आदमी पार्टी का हंगामा। सड़क से लेकर सीबीआई हेडक्वार्टर तक आज हम आपको मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और आम आदमी पार्टी के हंगामे की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं मनीष सिसोदिया केस का पूरा अपडेट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। सुरक्षा बलों से उनकी झड़प भी होती है। महिला कार्यकर्ताओं और महिला पुलिस बल के बीच हाथापाई होती है। पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को हटने की चेतावनी दी। कई नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस आपके दफ्तर में भी दाखिल हुई। आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कई जगहों पर कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम कर रही है, अनुकरणीय काम कर रही है, जनहित के सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट देना, दरअसल यह गले की हड्डी बन गया नरेंद्र मोदी जी की। परेशानी यह है कि आज जो दिल्ली सरकार की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, उससे बौखलाकर यह कार्रवाई की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार जिसका कंट्रोल, जिसके इशारे पर यह सारा खेल हो रहा है, पूरी भाजपा चुप है, पूरी केंद्र सरकार चुप है, पूरी सीबीआई चुप है, पूरी ईडी चुप है कि जिस पॉलिसी में हेराफेरी, जिन तथ्यों के आधार पर हेराफेरी का आरोप लगाया जा रहा है, उस पॉलिसी के निर्माण में अंतिम मोहर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछताछ क्यों नहीं हो रही?
लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्यों नहीं है? इसलिए यह सारा कुछ जो सामने आ रहा है वो इस बात को सबूत दे रहा है, बार बार इस बात की गवाही दे रहा है कि ये घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत, गंदी राजनीति के तहत ये सारा खेल हो रहा है और जिसका शिकार मनीष सिसोदिया जी को बनाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड माने जाते हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली सरकार के कुल 33 में से 18 मंत्रालय हैं, यानी आधे से ज्यादा। मनीष सिसोदिया की तुलना में केजरीवाल कैबिनेट के बाकी मंत्री कहीं नहीं दिखते हैं और जैसे ही मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार करती है, पूरी दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी सड़क पर आ जाती है। आज तक ब्यूरो।